अगर आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि किसी ट्रिक से हम किसी इंसान को इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप गलत सोचते हैं। अगर आप बिजनेस की दुनिया में देखें तो हम उन कंपनीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। गुची, अरमानी जैसी कंपनीज के कपड़े इतने महंगे आते हैं, फिर भी लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांड की मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। एप्पल आज की दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है, तो सिर्फ अपनी रेपुटेशन के दम पर। ये एग्जाम्पल्स काफी हैं आपको ये समझाने के लिए कि किसी भी ट्रिक से आप किसी को शॉर्ट टर्म के लिए भले ही इन्फ्लुएंस कर लो, लेकिन लॉन्ग रन में लोग आपके साथ हमेशा आपकी रेपुटेशन के हिसाब से व्यवहार करेंगे। तो आज के इस वीडियो में कोई ट्रिक मैं आपको नहीं बताने वाला, बल्कि वो 4 चीजें बताने वाला हूँ जिन पर आपको काम करना है ताकि लोगों के बीच आपकी रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग हो। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जब बात आती है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो उसमें टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का कोई मुकाबला नहीं। स्टार्क हमेशा अपनी हाजिर जवाबी से दूसरे का मुंह बंद कर देता है। ऐसे ही जब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में अल्ट्रॉन वाइब्रेनियम लेने के लिए क्लाउ के पास जाता है, तब क्लाउ अल्ट्रॉन से कहता है कि क्या टोनी स्टार्क ने तुम्हें बनाया है। इस पर अल्ट्रॉन नाराज हो जाता है और क्लाउ का हाथ काट देता है। तब अल्ट्रॉन कहता है, क्या तुम्हें मैं टोनी स्टार्क जैसा लगता हूँ? वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता लोग मेरी बराबरी स्टार्क से क्यों करते हैं। स्टार्क तो एक बीमारी है। इतने में ही टोनी स्टार्क की एंट्री होती है और वो कहता है, ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। स्टार्क से आप ये सीख सकते हो कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का आपकी रेपुटेशन में कितना बड़ा रोल होता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स से ना सिर्फ आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है, बल्कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 3, बिल्ड अ गुड फिजिक। एक मजबूत शरीर में ही मजबूत मन का वास होता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जो लोग शरीर से कमजोर रहते हैं वो मन से भी कमजोर रहते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। इसलिए अगर औकात बनानी है तो शरीर को मजबूत बनाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब एक मजबूत शरीर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हल्क जैसी बॉडी बना लीजिए। एक मजबूत शरीर में ये 4 चीजें होती है। नंबर 1, मसल स्ट्रेंथ, शक्ति। सबसे पहली चीज जिससे आपके फिजिकली फिट होने का पता चलता है वो है आपकी मसल स्ट्रेंथ। आप कितना हैवी वजन उठा सकते हो, उसे कितनी देर तक उठा सकते हो, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपके मसल्स में कितनी जान है। आजकल के यंग लड़कों के मसल्स बहुत ही वीक हैं क्योंकि उन पे किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता। पर जब तक आपके मसल स्ट्रांग नहीं होंगे, आप शरीर से ताकतवर नहीं बन सकते। इसीलिए जिम जाओ और हैवी वेट उठाओ। जिम नहीं जा सकते तो घर पे ही वर्कआउट करो, पर अपने मसल्स को ट्रेन जरूर करो। नंबर 2, स्टैमिना। आप कितनी देर तक बिना थके भाग सकते हो, कितना किलोमीटर भाग सकते हो, ये सब डिपेंड करता है आपके स्टैमिना पर। मान लो आप ताकतवर हो, फ्लेक्सिबल भी हो, पर आपके अंदर स्टैमिना नहीं है, तो आप फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। बिना स्टैमिना के आप किसी भी काम को करते वक्त कुछ ही देर में थक जाओगे। इसीलिए अपना स्टैमिना बढ़ाओ। स्टैमिना बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रनिंग करो। 10 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाओ। जितनी ज्यादा देर आप बिना थके दौड़ सकोगे, आपका स्टैमिना उतना ही बढ़ता जाएगा। अब एक्सरसाइज आपकी टोटल फिटनेस में 50% कंट्रीब्यूट करती है, पर आपकी डाइट और न्यूट्रिशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और आज के टाइम पर ज्यादातर लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी डाइट पर ध्यान दे। इसीलिए ज्यादातर लोगों को जो मिलता है वो खा लेते हैं। लेकिन आजकल जो खान पान नॉर्मली लोग लेते हैं, उससे आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन और विटामिन नहीं मिल पाते जो आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सके। और इसीलिए मैं आप सभी को रेकमेंड करना चाहूंगा सुनोवा की तरफ से सुनोवा इजी लाइफ कैप्सूल्स। सुनोवा इजी लाइफ कैप्सूल्स एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। बात करें अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो सुनोवा इजी लाइफ में आपको स्पिरुलिना और मोरिंगा जैसे नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनसे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी और सी मिलता है। साथ ही आयरन, मैग्नीशियम और कई तरह के फैटी एसिड्स भी मिलते हैं। और साथ ही इसमें अश्वगंधा और गोक्षुरा जैसी जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिनसे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और एनर्जी लेवल बढ़ता है। साथ ही इन जड़ी बूटियों की वजह से आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ सुनोवा इजी लाइफ टैबलेट्स लेने से आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है।
साथ ही स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि इससे माइंड की कंसंट्रेशन और अलर्टनेस बढ़ती है। तो अगर आप अपनी एनर्जी और स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं या फिर सिर्फ अपनी ओवरऑल हेल्थ ही इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप सुनोवा इजी लाइफ को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बात करें कि अगर ये टैबलेट आपको दिन में कितनी बार लेनी है, तो आप दिन में इसको 2 बार ले सकते हो, एक बार सुबह और दोबारा शाम के खाने के बाद। और आप सुनोवा कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी 1995 से चली आ रही है और नेचुरल हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली ये एक जेन्युइन कंपनी है। तो डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हो। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो यार, मसल्स का बड़ा और स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलता। बड़ा शरीर माने फिजिकल फिटनेस नहीं होता। बड़े तो गैंडा और हाथी भी होते हैं, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। मैंने देखा है कि बहुत से ज्ञानी लोग पतले लोगों को एडवाइस देते हैं कि कुछ भी खाओ, फास्ट फूड खाओ, मोटे हो जाओगे। भाई, मोटा और भारी होना फिटनेस नहीं होता। भारी लोगों का शरीर अकड़ा हुआ होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। इसलिए स्ट्रेचिंग करो, योगा करो और फ्लेक्सिबल रहो। नंबर 4, बॉडी फैट कॉम्पोजिशन। आपके शरीर का आकार कैसा है, ये फिजिकल फिटनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि उनका शरीर तो बड़ा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ चर्बी है। शरीर में चर्बी कम से कम होनी चाहिए, ताकि आपके बोन्स पर बिना वजह लोड ना पड़े और आप ज्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल रह सकें। तो ये तो बात हो गई अपने शरीर की शक्तियों को बढ़ाने की। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है नंबर 2, हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। स्कैम 1992 का वो फेमस सीन तो याद ही होगा, जब हर्षद मेहता गाड़ी खरीदने जाता है तो कार सेल्समैन उन्हें पर्तन के महाराज की गाड़ी दिखाता है और कहता है कि ये इंडिया में बस एक सिंगल पीस है। हर्षद मेहता रिप्लाई देते हैं, डार्लिंग, अभी मेरा टाइम चल रहा है। तुम्हारे राजा की गाड़ी तो क्या, उनका महल भी खरीद सकता हूँ, कुछ इम्पोर्टेड गाड़ी दिखाओ। तो वो सेल्समैन रिप्लाई देता है, हर्षद भाई, आपको तो पता है महीने में मुश्किल से एक इम्पोर्टेड गाड़ी आती है। अगले महीने दुबई से एक लेक्सस आने वाली है, लेकिन अजय केडिया है ना, उनकी कंपनी ने ऑलरेडी बुक करा ली है। इस पर हर्षद मेहता पूछते हैं, कितने की है? तो वो सेल्समैन जवाब देता है, 45 लाख। हर्षद मेहता पूछते हैं, कुछ एडवांस लिया है क्या? तो वो सेल्समैन जवाब देता है, लिया नहीं है, लेकिन दिया है, जुबान। इस पर हर्षद मेहता मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि गाड़ी दुबई से सीधा मेरे घर आएगी, 55 लाख दूंगा, 45 लाख गाड़ी के और 10 तुम्हारी जुबान के। इस पूरे सीन से आप पैसे का दम समझ सकते हो। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, और जिसके पास पावर है उसकी तो समाज में एक बढ़िया रेपुटेशन होनी ही है। देखो, अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि पैसा तो बुरा होता है, यही सभी समस्याओं की जड़ है, तो आप रेपुटेशन बिल्ड करने के बारे में तो भूल ही जाइए। आज की दुनिया में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है, फिर चाहे वो नौकरी कर रहा हो या कोई बिजनेस। जब तक आपके पास इनफ पैसा नहीं है ना, तब तक आप बाकी कुछ बड़ा करने का सोच ही नहीं सकते। और इसी वजह से मैंने इस पॉइंट को सबसे पहले रखा है। कोविड के टाइम पर ही आपने देखा कि जिन लोगों के पास पैसा था वो तो इजीली सरवाइव कर गए, पर जिनके पास पैसा नहीं था वो सरवाइव नहीं कर पाए और उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस आदमी के पास पैसा होता है उसके लिए बहुत से काम करना और करवाना आसान हो जाते हैं, सिर्फ उसके पैसे की पावर की वजह से। इसलिए खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज से ही काम करना शुरू कर दो। नंबर 1, बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड स्किलफुल। मानसिक शक्ति बढ़ाने का सबसे पहला स्टेप है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। आप अपनी लाइफ के डिसीजंस किस तरह लेते हो? क्या आप बस ये देखते हो कि ये काम करके मुझे अभी क्या मिलेगा, या आप लॉन्ग टर्म विजन रखने में विश्वास करते हो? मेंटली स्ट्रॉन्ग वो होता है जो ये समझता है कि सारे इमोशंस टेम्पररी होते हैं और हमें कभी भी अपने इमोशंस के आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जंक फूड खाना उस टाइम पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपकी सेहत की ऐसी तैसी कर देता है। तो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी हमेशा अपनी अर्जेस पर कंट्रोल करता है और अच्छे से सोचकर रैशनल डिसीजंस लेता है। और मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी की हर कोई रिस्पेक्ट करता है और सोसाइटी में वही अपनी अच्छी रेपुटेशन बना पाते हैं जो लोग दिमाग से तेज होते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। डेविड गॉगिंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्हें द टफेस्ट मैन ऑन द अर्थ की उपाधि दी गई है। डेविड गॉगिंस एक रिटायर्ड यूएस नेवी सील ऑफिसर, एक मैराथन रनर और एक बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर हैं। डेविड गॉगिंस की कहानी भी बहुत इंस्पायरिंग है। शुरू में वो भी हम लोगों की तरह ही एक एवरेज पर्सन थे। वो काफी मोटे भी थे और इसलिए वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे।
फिर उन्होंने नेवी सील बनने का सोचा ताकि वो अपनी जिंदगी को बदल सकें। उन्होंने अपने आप को फिजिकली और मेंटली ट्रेन किया और खुद को इतना स्ट्रांग बनाया कि आज उनको दुनिया का सबसे टफ आदमी माना जाता है। वो एक लौते इंसान है जिन्होंने 3 बार नेवी सील की हेल वीक की ट्रेनिंग को पूरा किया है। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डेविड गॉगिंस को जरूर फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेविड गॉगिंस पर अलग से एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दूसरी चीज जिस पर आपको काम करना है वो है आपकी नॉलेज और स्किल्स। देखिए, नॉलेज यानी ज्ञान से हमारी बुद्धि बढ़ती है और बुद्धि ही वो चीज है जो एक इंसान को जानवर से अलग बनाती है। समाज में लोग भी बुद्धिमान आदमी को ज्यादा मानते हैं, उसको ज्यादा इज्जत मिलती है। इसीलिए अगर एक पावरफुल आदमी बनना है तो बुद्धि को तेज करना शुरू कर दो। किताबें पढ़ो, बुद्धिमान लोगों से मिलो, नए एक्सपीरियंसेस लो, दुनियादारी को समझो। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी स्किल्स। आप क्या क्या कर लेते हो? क्या आपको ड्राइविंग आती है? क्या आप फाइट करना जानते हो? क्या आपको इंसल्ट्स का रिप्लाई करना आता है? ये सब एक तरह की स्किल्स हैं और जितनी ज्यादा स्किल्स आपके अंदर होंगी आपकी मेंटल ग्रोथ उतनी ही फास्ट होगी। इसलिए समय समय पर नई चीजें सीखते रहना चाहिए क्योंकि इससे आपका ओवरऑल वेल बीइंग भी अच्छा रहता है। स्किल्ड होना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, साथ ही लोगों के बीच आपकी रेपुटेशन भी अच्छी बनती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को सीखिए। तो दोस्तों, जाने से पहले अगर आप भी अपनी एनर्जी और स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं या फिर सिर्फ अपनी ओवरऑल हेल्थ ही इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से सुनोवा इजी लाइफ कैप्सूल्स बाय कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप मेरी बताई गई इन सभी बातों को फॉलो करते हैं तो आप भी अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं और खुद की एक पावरफुल रेपुटेशन लोगों के बीच बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और अगर आप चाहते हो कि मैं पैसे कमाने के टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताओ।